सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। मैं शशि मिश्रा आज आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी कक्षा 4 के अंतर्गत पाठ 3 अनोखा ढंग नामक पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए बच्चों, मेरे साथ इस पाठ को दोहराइए। प्रस्तुत पाठ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी एक रोचक घटना पर आधारित है। इस पाठ के माध्यम से बापू ने लोगों को, बच्चों को यह शिक्षा देने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए और उन्हें निडर और साहसी भी बनना चाहिए, खासकर लड़कियों को। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तो मेरे साथ इस पाठ को आप भी दोहराइए। पाठ 3 अनोखा ढंग। नोआखली की घटना है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे संभाल कर रखा था। वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्हें बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा। अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूं? बापू ने कहा, क्यों? मनु चुप रह गई। या नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तब 15-16 साल की ही थी। अकेली कभी कहीं गई नहीं थी, लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खींच, दूसरे इतना लंबा सफ़र। मनु का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। भाग्य की बात पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी। लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था। थक कर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े जोरों से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। मनु ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। तो बच्चों, इस तरह से
आपको भी इस कहानी से शिक्षा मिली होगी कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए और साथ ही हमें निर्भीक यानी निडर और साहसी भी होना चाहिए। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, पाठ में दिए गए शब्दार्थ को की चर्चा कर लेते हैं। पहला शब्द है प्रसार, जिसका अर्थ है फैलाव यानी फैला हुआ। जो ज़्यादा जगह पर जिसका प्रसार होता है या जो ज़्यादा जगह को घेर लेता है उसे क्या कहते हैं? फैलाव या प्रसार। अगला है जुलाहा, जो कपड़ा बुनने का काम करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? जुलाहा। अगला खीज यानी झुंझलाहट, गुस्सा करना। अनमोल का अर्थ है अमूल्य, जिसकी कीमत ना आंकी जा सके। अगला कसौटी का अर्थ है बच्चों परीक्षा या परख यानी इम्तहान लेना। अब आप इन सभी शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और पाठ को एक बार फिर से दोहराएंगे। अगर पाठ में कोई समस्या है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। धन्यवाद।